वेलकम टू सिविल्स ओनली। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग इलेक्शन कमीशन यानी चुनाव आयोग के बारे में डिस्कस करेंगे। चुनाव आयोग एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण संस्थानों में से एक है, जिसका गठन भारत के संविधान द्वारा देश में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के उद्देश्य से किया गया था एवं इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत किया गया है। अनुच्छेद 324 के अनुसार चुनाव आयोग संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के पदों के लिए चुनाव कराता है। साथ ही इसका नियंत्रण एवं निर्देशन की शक्ति चुनाव आयोग के पास ही होता है। अतः चुनाव आयोग एक अखिल भारतीय संस्थान है जो कि केंद्र व राज्य सरकारें दोनों के लिए एक समान है। राज्य स्तर पर राज्य निर्वाचन आयोग की सहायता मुख्य निर्वाचन अधिकारी करते हैं, जिनकी नियुक्ति मुख्य चुनाव आयुक्त राज्य सरकारों की सलाह पर करता है। हालांकि राज्यों में होने वाले पंचायतों एवं निगम चुनावों से चुनाव आयोग का कोई संबंध नहीं होता है। इसके लिए भारत के संविधान के तहत अलग राज्य निर्वाचन आयोगों की व्यवस्था की गई है। बात की जाए आयोग के संरचना की तो 1950 से 15 अक्टूबर 1989 तक चुनाव आयोग एकल सदस्यीय निकाय के रूप में कार्य करता था, यानी कि इसमें केवल एक निर्वाचन अधिकारी ही होते थे। इस भार को कम करने के उद्देश्य से 16 अक्टूबर 1989 को राष्ट्रपति ने 2 अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति की, यानी कि आयोग बहुसदस्यीय संस्थान बन चुका था जिसमें 3 निर्वाचन आयुक्त थे। हालांकि 1990 में एक बार फिर से दोनों अतिरिक्त निर्वाचन आयुक्तों के पद को समाप्त कर दिया गया, जिससे कि यह स्थिति एक बार पहले की तरह हो गई। लेकिन फिर से अक्टूबर 1993 में 2 निर्वाचन आयुक्तों को फिर से नियुक्त किया गया। मुख्य निर्वाचन आयुक्त व 2 अन्य निर्वाचन आयुक्तों की शक्तियां एक समान होती है, इसमें कोई अंतर नहीं होता है और ये शक्तियां सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होती है। इसलिए आप देखेंगे कि किसी भी विषय पर विवाद की स्थिति में मुख्य निर्वाचन आयुक्त व 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त बहुमत के आधार पर निर्णय करते हैं। वहीं मुख्य निर्वाचन आयुक्त व अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। हर राज्य में एक प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्त भी होता है, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति मुख्य निर्वाचन आयुक्त के सलाह पर ही करते हैं। चाहे केंद्र की निर्वाचन आयुक्तों की बात की जाए या प्रादेशिक आयुक्तों की, इन सभी की सेवा शर्तें व पदावधि राष्ट्रपति द्वारा ही निर्धारित की जाती है। बात करें कार्यकाल की तो निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो पहले हो वही होता है। वैसे अगर वे चाहे तो किसी भी समय त्याग पत्र दे सकते हैं या फिर उन्हें कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व ही हटाया जा सकता है, लेकिन उन्हें उसी तरह से हटाया जाएगा जैसे कि उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को हटाया जाता है। अब बात कर लेते हैं चुनाव आयोग के कार्य व शक्तियों के बारे में। चुनाव आयोग की शक्ति एवं कार्यों को प्रशासनिक, अर्धन्यायिक एवं सलाहकारी रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। जैसे जनसंख्या बढ़ जाने से या फिर किसी अन्य राजनीतिक कारण से निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन यानी डिलिमिटेशन की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए ये राष्ट्रपति के आदेशानुसार यानी संसद के परिसीमन आयोग अधिनियम के आधार पर समस्त भारत के निर्वाचन क्षेत्रों के भूभाग का निर्धारण करता है। ये समय समय पर वोटर लिस्ट तैयार करता है और सभी योग्य मतदाताओं को पंजीकृत भी करता है। बात करें मतदाताओं की तो आमतौर पर 3 तरह के मतदाता होते हैं। पहले जो जनरल वोटर होते हैं जिनको सामान्य मतदाता कहा जाता है, दूसरे सर्विस वोटर्स होते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, और तीसरे होते हैं विदेशी मतदाता जिन्हें ओवरसीज वोटर्स भी कहा जाता है। विदेशी मतदाता या ओवरसीज वोटर्स कैसे वोटर हैं? भारत का एक नागरिक जो रोजगार या शिक्षा आदि के कारण से देश से बाहर रहते हैं और किसी अन्य देश की नागरिकता उनके पास न हो, उसे प्रवासी मतदाता के रूप में जाना जाता है। वे अपने भारतीय पासपोर्ट में उल्लिखित पते पर मतदाता के रूप में पंजीकृत होने के योग्य होते हैं। अब बात करते हैं चुनाव आयोग की शक्तियों एवं कार्यों के बारे में, यानी अन्य शक्तियों और कार्यों के बारे में। अगर बात की जाए इनकी अन्य शक्तियों और कार्यों के बारे में तो निर्वाचन की तिथि एवं समय सारणी निर्धारित करता है एवं नामांकन पत्रों का परीक्षण करता है।
चुनाव चिन्ह देने के मामले में हुए विवाद के समाधान के लिए यह न्यायालय के रूप में भी कार्य करता है। ये राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करता है तथा उसके साथ साथ निर्वाचन में प्रदर्शनों के आधार पर उसे राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय दल का दर्जा भी प्रदान करता है। ये निर्वाचन के समय दलों एवं उम्मीदवारों के लिए आचार संहिता यानी कोड ऑफ कंडक्ट का निर्माण करता है और निर्वाचन व्यवस्था से संबंधित विवाद की जांच के लिए अधिकारी भी नियुक्त करता है। ये संसद सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित मामलों पर राष्ट्रपति को सलाह प्रदान करता है एवं विधानमंडल के सदस्य की निर्भरता से संबंधित मसलों पर राज्यपाल को भी सलाह देता है। ये समस्त भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए चुनावी तंत्र का पर्यवेक्षण करता है और मतदान केंद्र की लूटपाट, हिंसा व अन्य अनियमितताओं के आधार पर निर्वाचन रद्द भी कर सकता है। वहीं ये निर्वाचन प्रक्रिया के बारे में विभिन्न हितधारकों जैसे मतदाता, राजनीतिक दल, चुनाव अधिकारी, उम्मीदवार एवं सामान्य जनता में जागरूकता का प्रसार भी करता है। इसके लिए ये विभिन्न आधुनिक माध्यमों का सहारा लेता है। धन्यवाद।